ऐसे बच्चे जो अभी क्लास 12th में हैं या ड्रॉप ईयर में हैं वो तुरंत ही इसका फायदा पाएंगे, लेकिन क्लास 11th में जो बच्चे हैं एटलीस्ट उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी कि जेईई मेंस के अलावा कुछ और भी एग्जामिनेशन है जो देने योग्य हैं। ऐसे कॉलेजेस निश्चित रूप से प्राइवेट होकर के इतना बेहतरीन काम करते हैं कि मतलब आप ये कह सकते हो कि एक बहुत ही बेहतर अल्टरनेटिव है। ये उन बच्चों के लिए तो भैया जन्नत ही निकलेगा, क्योंकि भैया 60% आए हैं, 62, 60, 64, 65 ऐसे आए हैं, तो वो भैया कम से कम जा सकते हैं। 26 से 27 लाख ये तो खर्च होने ही होने हैं, तो भैया बहुत सोच समझ कर भरना। बट आपको एक दूसरा सजेशन साथ साथ दिए देता हूं। जब शुरू में एप्पल आया था ना इंडिया में, तो सबसे पहली बार जिस इंस्टीट्यूट गया था वो यही इंस्टीट्यूट 25 से 30 हजार बच्चों को ये इस साल ही फायदा देने वाला है। नेक्स्ट ईयर तो नो डाउट बहुत सारे बच्चे इसको लेंगे। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस वीडियो, जहां पर हम बातचीत करने वाले हैं कुछ एग्जामिनेशंस के बारे में। इन एग्जामिनेशंस के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा है प्रयास 2.0 के बैच के बच्चों ने, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था क्या ये वीडियो बना दिया जाए और चैनल पर हम डालें। उन्होंने कहा यस जनाब, डालेंगे तो हमें फायदा ही करेगा। तो ऐसे बच्चे जो अभी क्लास 12th में हैं या ड्रॉप ईयर में हैं वो तुरंत ही इसका फायदा पाएंगे, लेकिन क्लास 11th में जो बच्चे हैं एटलीस्ट उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी कि जेईई मेंस के अलावा कुछ और भी एग्जामिनेशन है जो देने योग्य हैं। भरोसा मानिए, देने योग्य हैं। हाँ, इसमें से सारे भरना है ऐसा जरूरी नहीं है। हर इंसान के सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग है। अपने हिसाब से आप अपना फॉर्म भरिए, ठीक है जी। सबके अपने टफनेस का एक लेवल है, उस लेवल को आप क्रॉस कर पाएं। निश्चित रूप से अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से कुछ भी कठिन एग्जाम नहीं है। जेईई मेंस ही कठिन है जो कठिन है, ठीक है जी। हाँ, इसके बाद हम जिस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे वो कमोवेश या तो उसी के बराबर है या तो उसके नीचे टफनेस में आएगा, ठीक है जी। चलिए बातचीत करते हैं, लेकिन उसके पहले ये लाइन आपके सामने प्रस्तुत है, पढ़िएगा। क्या लिखा है? अपॉर्चुनिटीज हमें बनानी पड़ती है, ठीक है जी। तो वही अपॉर्चुनिटी बनाने आए ऐसे बच्चे जिनका जेईई मेंस बहुत अच्छा नहीं गया है और वो इस रेंज में लाई करते हो कि भैया 85 परसेंटाइल तक हो, है ना, 1 से लेकर 85 परसेंटाइल तक में हो। उनमें से मैं रेकमेंड करता हूं कि इनमें से बहुत सारे फॉर्म आप भर सकते हैं, मतलब 1 से 2-3 फॉर्म ऐसा आप भर सकते हैं। 10 के 10 नहीं भरने, मैं आपके सामने 10 प्रस्तुत करूंगा, लेकिन आप अपने सिटी, अपने लोकेशन, अपने घर की जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए इन एग्जामिनेशन का चयन करना है, ठीक है जी। बोझ नहीं बन जाइएगा कि नहीं पापा हमको तो पूरा 10 फॉर्म भरना है, पांडे जी ने बताया। नहीं भाई, हम सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें से चाहो तो 1 चाहो तो 2 फॉर्म भर सकते हो, बहुत हुआ तो 3 भर लेना, ठीक है जी। क्योंकि जेईई मेंस तो दे ही रहे हो, अभी जेईई मेंस देने का अटेम्प्ट भी आपके सामने बाकी है, तो आप मेहनत करिए, अप्रैल अटेम्प्ट में फोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है प्यारे। चलिए जी, बातचीत करेंगे टॉप 10 बीटेक एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। क्या है भैया, देखेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं, कुछ के नाम यहां पर लगाए गए हैं, कुछ बच्चे लोगो देख करके ही समझ जाते हैं, ठीक है जी। एक बार और बता दूं, कई बच्चे इन वीडियोस को एंटरटेनमेंट का साधन समझते हैं। ये एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये सिर्फ आपको जागरूक करने का, अलार्म बजाने का एक साधन है, जिसके लिए मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं। जनाब, ये सब ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है और ये टीम से नहीं है, इसको मैं खुद कराता हूं, क्योंकि तभी मैं कॉन्फिडेंट हो पाता हूं। हाँ, कुछ चीजें टीम से टाइप करवानी पड़ती है ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है। पूरा हम ही करेंगे तब तो बैच ही नहीं पढ़ा मिल रहेगा फिर। चलिए, हाँ, ये बात करेंगे बिट सैट एग्जामिनेशन के बारे में, फिर वीआईटी ट्रिपल ई, यूजी डबल ई के बारे में, एमईटी के बारे में, ठीक है जी। वो अम्मा टी की बात नहीं है, ये कुछ और है, पढ़ेंगे अभी, मतलब जानेंगे अभी। आईएटी के बारे में, फिर एमएसटी सीईटी, गुजरात सीईटी, के सीईटी, WBJEE और KIITEE, मतलब कुल मिला के आपको इन एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले जो जेईई मेंस का एक बेहतरीन अल्टरनेटिव है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये कॉलेज जो बिट्स कराता है, मतलब बिट्स सैट जो एग्जामिनेशन कराता है वो है बिट्स पिलानी। तो कंडक्टिंग बॉडी क्या है? बिट्स पिलानी। और ऐसा मेरी समझ है, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी समझ है कि अगर आप टॉप 7 IITs को छोड़ दें तो ये 8वें नंबर पर बहुत मजबूती से के साथ खड़ा है, ठीक है जी। कई बार अगर आप इनके CSE को लेंगे तो वो टॉप 5 में भी शामिल होते हैं, क्योंकि ये सच है कि इस कॉलेज की अपनी रेपुटेशन, अपनी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जब मैं IIT दिल्ली में पढ़ा करता था तो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, आजकल वो यहाँ के डायरेक्टर हैं। तो लेवल ऑफ डायरेक्टर देख रहे हो, IIT के लेवल के ही डायरेक्टर हैं भैया वहां पे। तो उसी हिसाब से उनका कैरिकुलम डिजाइन होता है। और निश्चित रूप से मैं तो ये कहता हूं, ये कॉलेज थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाता है भैया। आपको गैप ईयर भी दिया जाता है कि भाई 2 साल आपने मान लीजिए पढ़ लिया, आप चाहते हैं कि अभी आप
एक साल स्टार्टअप पर दें तो एक साल गैप दे करके कहता भैया एक साल में आप स्टार्टअप बना लो, आपके डिग्री पर कोई असर नहीं आएगा, आप नेक्स्ट 2 ईयर में आराम से इसको कर लेना। ये आईआईटीज में भी है ना, आईआईटीज में डिग्री एक्सटेंड होती है, कोई चिंता की बात वहां भी नहीं होती। बट ऐसे कॉलेजेस निश्चित रूप से प्राइवेट होकर के इतना बेहतरीन काम करते हैं कि मतलब आप ये कह सकते हो कि एक बहुत ही बेहतर अल्टरनेटिव है, बहुत ही बेहतर। मैं तो आईआईटी इक्विवेलेंट बता रहा हूं, तो एनआईटी से तो बेहतर तो हो ही जा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे कैंपसेस हैं, हमारे मतलब बिट्सैट के कैंपसेस हैं, ये आपको दिख जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 75% चाहिए आपको पीसीएम में। बट अगर मान लो मान लो कि आपका मैथ में जो है 60% 62% आया हुआ है, तभी काम चल जाएगा। बट पीसीएम ओवरऑल मिलाकर के एग्रीगेट आपके 75 होने कंपलसरी कंडीशन है। तो भैया जी ये अभी वो बच्चे जो बोर्ड देने जा रहे हैं, मेरी करबद्ध उनसे निवेदन है कृपया अभी बोर्ड पर फोकस करें, अदरवाइज आगे बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन से आप वंचित कर दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बढ़िया से पहले क्या करना है, तैयारी करनी है। ठीक है जी, तो बोर्ड की तैयारी करनी है तो आपके लिए बोर्ड के लिए भी फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं, है ना, जैसे कि एनसीईआरटी वाला है, अभी के लिए क्लास 12 हैकर्स करके हमने चैनल बनाया है, उस पर भी अच्छा खासा कंटेंट डाला जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपके जिस टीचर के साथ जैसी फ्रीक्वेंसी बैठती है वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। ये हुई एक बढ़िया फ्री कंटेंट की बात, जहां से आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, और हाँ, एक ये जो बिटसैट एग्जामिनेशन, एक गजब की बात मैंने आज सुबह सुबह ही देखी है, सुबह सुबह ही देखी है, मैं तो ऐप देख रहा था, तो अभी मुझे एक कोर्स लिखा है बिटसैट क्रैश कोर्स 2025। ठीक है, बिटसैट क्रैश कोर्स 2025 अपनी ही ऐप पर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये अभी मुझे एक्चुअल में क्लास से जस्ट थोड़ी देर पहले रिकमेंडेशन में आया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि सर बिटसैट का जो पैटर्न है, जो तरीका है, उससे रिलेटेड अगर कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता। और बाय द वे बहुत महंगा नहीं है, आपको 1000-1200 पता नहीं 900 रुपए के आसपास की ये जो रेंज है, इसी रेंज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत महंगा भी नहीं है, आपके लिए कामगर भी है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बिट्स पिलाने की बात करें तो बिट्स पिलानी में ना एक चीज लगती है, जीरो अटेंडेंस पॉलिसी। बट उसके लिए तरीके हैं, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ने ही नहीं जाना, आपको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जीरो अटेंडेंस पॉलिसी का ये मतलब है कि आप मान लीजिए क्लास नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास वीडियो मिल जाती है, जिसको आपको पढ़ करके एग्जामिनेशन वगैरह देने की आजादी रहती है। क्लियर है बात? ओके, बाकी अगर बिट्स पिलानी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सर्च करिए यूट्यूब पर बिट्स पिलानी ओम पांडे, आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी एक वीडियो ढंग की, उसमें डिटेल में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। क्लियर है जी, यहां पर कंप्लीटली ये मेरिट बेस्ड है। बिट्स की औकात इसीलिए सबसे ज्यादा दिखती है मुझे, क्योंकि भैया ये कंप्लीटली मेरिट बेस्ड है, यहां पर आप पैसे दे करके आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। क्लियर है, कि ऐसे नहीं कि हम सर बहुत धनाढ्य हमारे पापा, हम पैसा फेंकेंगे एडमिशन हो जाएगा, नहीं होगा। एक बल्कि पिछले साल की ही बात है, पिछले साल की बात है, जब मैंने इनिशियल डेज में कॉलेज रिव्यूज बनाया था, उस समय मेरे सामने एक केस आया था जहां पर कुछ लोग जो है बच्चों के मम्मी पापा को भ्रमित करके करीब उन्होंने 7 से 8 लाख रुपए पर बच्चे पर वसूल लिया था कि हम तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे बिटसैट के थ्रू। भैया नहीं होता है, बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह बात बार बार दोहरा देता हूं कि यहां पर एडमिशन सिर्फ मेरिट बेस्ड है, क्योंकि इस कैंपस को अपनी औकात, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, आईआईटी के लेवल पे आकर के खेलना है, तो निश्चित रूप से ये अपनी पवित्रता का निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे, है ना। ओके, चलिए अगली बात करते हैं। यहां पर हाँ, कई बार आप देखोगे कि जो आपकी एनआईआरएफ रैंकिंग होती है उससे हो सकता है कि वो उनको पीछे रखते हैं, बट मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो, मुझे पता है, इतने दिनों से मैं कॉलेज को ट्रैक कर रहा हूं, पिछले 9 साल 10 साल हो गए, तो मैं ये जानता हूं कि इस कॉलेज की अपनी प्रतिष्ठा है। ये उन बच्चों को बता रहा हूं जिनको नहीं पता, देखो जिसको पता है वो भैया खाली सुन के आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, आइए, इसके 2 सेशन होते हैं। फर्स्ट जो सेशन होने वाला है 21 जनवरी 2025 को, उसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 18 अप्रैल तक ये डेट लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना है इस रेंज में होगा। एग्जामिनेशन की डेट देख लीजिए, इसमें आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको किसकी मिल गई, सेशन 1 की। चलिए सेशन 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेशन 2 की। सेशन 2 में देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा किनारे भी हो सकता हूं। ठीक है जी, एक बार सेंटर अलॉट हो जाएगा। कुल मिला के एग्जामिनेशन डेट देखिए, ये वाला जून में दिखेगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है भैया, देखो आपका जो अभी पीछे करते हैं एक बार, सेशन 1 को देखो, सेशन 1 को देखो, ये आपका एग्जामिनेशन डेट देखो मई में है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन डेट देखोगे जून में है ना, जून में है। इस समय आपके कोई ऐसे एग्जामिनेशन नहीं चल रहे होते कि वो क्लैश कर जाए, उससे पहले जेई मेंस हो चुका होता है और उससे जस्ट पहले जेई एडवांस खत्म होता है,
फिर आप ये वाला एग्जामिनेशन देते हो सेशन 1 वाला, और उसके बाद आप देते हो सेशन 2 का, ठीक है। और बहुत ही अच्छा है। मैं तो खुद मतलब मेरे जो भी घर में हैं उनका मैंने फॉर्म खुद भरवाया है, मेरे दीदी के सुपुत्र हैं, मैंने कहा भैया फॉर्म भर दो। और सच बताऊं, आज मुझे ये पता चला है बिटसेट क्रैश कोर्स के बारे में, तो आज मैं उसके लिए खुद ही खरीद लूंगा कि भैया तू इसको पढ़ ले एटलीस्ट, ठीक है। कम से कम एक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं वीआईटी ट्रिपल एग्जामिनेशन के बारे में। ये कंडक्ट कराता है वीआईटी वेल्लोर। यहां पर देखोगे जो कैंपसेस हैं भैया, ये 4 कैंपसेस हैं। वेरी गुड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 60% आपके पीसीएम में होने जरूरी है। ये उन बच्चों के लिए तो भैया जन्नत ही निकलेगा, क्योंकि भैया 60% आए हैं, 62, 60, 64, 65 ऐसे आए हैं, तो वो भैया कम से कम जा सकते हैं। अगर इस कॉलेज के बारे में बात करूं तो मुझे अपने ऊपर केस नहीं ठुकवाना 5 करोड़ का पिछले साल की तरह, तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कॉलेज तो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कि दबाव में कह रहा हूं, विश्वास मानो कॉलेज तो ठीक है, बट इस कॉलेज में जो एक कमी दिखाई देती है वो सिर्फ इस बात की है कि इनका इनटेक बहुत ज्यादा है। और इनटेक ज्यादा होने की वजह से कोई भी कॉलेज हो, इनका छोड़ो कोई भी कॉलेज हो, आप कॉलेज खोलोगे ना, आप 5,000 बच्चे अगर आप सीएस में ले गए तो आप कैसे करवाओगे सबके प्लेसमेंट? इतनी तो कंपनीज को रिक्वायरमेंट भी नहीं है भाई, ठीक है। इसीलिए सीएस वगैरह में आप देखोगे जितने भी बड़े और अच्छे कॉलेजेस हैं वो ज्यादा 200-300 सीट रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते। आईआईटी तो 100 रखती हैं, 110 रखती है, 101, 102 रखती है, मैक्सिमम होता है उनका ये। बट रेंज मान लो 300, 400, 500 तक हो। बट भाई साहब के यहाँ इतने स्पेशलाइजेशंस हैं कि मतलब अगर कोई बच्चा एडमिशन चाहता है तो वहां पे जा सकता है। देखो एक ब्रह्म सत्य आपके सामने एकदम बोल देना चाहता हूं, सारे बच्चे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी नहीं जा सकते, सारे बिट्स नहीं जा सकते। कोई तो कॉलेज और चाहिए जो बेटर हो, अच्छा हो, तो उसमें ये कंसिडर होता है, इसमें दो राय नहीं, और बच्चे जाते हैं, ठीक है। इसमें भी पढ़ा हुआ जो मेरे तो 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक्चुअल में लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन उनका खराब हो गया। एक अच्छा इनमें कल्चर और भी है, एक कल्चर है मास्टर्स करने का, ठीक है जी। आप बीटेक करते हैं, इसके बाद मास्टर्स करने के लिए अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि वो जाके जैसे यूएस में, यूके में, ठीक है, ऐसी जगहों पर जाकर के वो अपने एमएस करना चाहता है, तो उनके लिए ये एक्चुअल में थोड़े से सपोर्टिव हैं, थोड़े सपोर्टिव है कि आप, क्योंकि ना इनका एक समझ लो एलुमनाई बेल्ट जो है बहुत सालों से एमएस करने बाहर जा रही है, तो वो पैटर्न फॉलो करना आपके लिए आसान ही रहता है, बहुत कमोबेश टफ नहीं होता है, ठीक है। बाकी यहां पर देख सकते हैं ये सारी बातें अंग्रेजी पढ़ लेना, मैं हर बार किनारे हो जाऊंगा। जो भी एग्जाम आपके लिए इंटरेस्टेड लगे भैया स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में पढ़ सकते हो। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। 25 यहां पर 125 मार्क्स का टोटल होगा, ड्यूरेशन इसका 2.5 घंटे में एग्जामिनेशन हो जाएगा। ये सब आने वाला है, इसके बारे में और डिटेल में जाना है तो कमेंट करना, मैं लेकर के इंफॉर्मेशन आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज इन वीडियोस को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि कहीं वो डेट्स ना निकल जाएं, तो चलो मैं भैया अपने बच्चे को जल्दी से बता आता हूं, सिर्फ ये मकसद है। बाकी बहुत डिटेल में जाना है तो आपके कमेंट चाहिए, और जितना प्यार आप दिखाएंगे चैट में उतने ही प्यार से वीडियोस बनाई जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी खर्च होती है, ठीक है जी। हाँ चलिए भैया, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। 11th एंड 12th का कोर्स आता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, नॉर्मल बात है। लास्ट डेट देख लीजिए, ये टेंटेटिव है, 31 मार्च 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये डेट ही आज के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। ये है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा इसके आसपास, और रिजल्ट का डिक्लेरेशन इसके आसपास हो सकता है। क्लियर है, ओके। और एक बात और बता दूं, ये डेट्स बढ़ सकते हैं 10-12 दिन, हर साल मैंने एक ट्रेंड देखा कि जब भी लास्ट डेट आता है वो करीब 15 दिन तो वो बढ़ा ही देते हैं, 15 दिन के आसपास वो बढ़ा ही देते हैं, तो चिंता की बात नहीं है ज्यादा। यहां पर क्या है आपको बता दूं, वीआईटी ट्रिपल ई और या जो बिटसेट है, एक तो दोनों के फॉर्म भी ठीक ठाक महंगे होंगे, दूसरा ये कॉलेज सस्ते नहीं है, स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, दोनों कॉलेज सस्ते नहीं हैं। अगर मैं बिट्स पिलानी की बात करूं, तो भैया बिट्स पिलानी आपके कमोवेश 26 से 27 लाख रुपए खर्च करवा देती है पूरे 4 साल में। सारे खर्चे एक साथ अगर मैं समेट कर आपके सामने रखूं तो ये अमाउंट निकल करके आएगा 26 से 27 लाख, ये तो खर्च होने ही होने हैं। तो भैया बहुत सोच समझ कर भरना। बट आपको एक दूसरा सजेशन साथ साथ दिए देता हूं कि जब कॉलेज अच्छा होता है तो बैंक वाला लोन तुरंत आपको प्रोवाइड कर देता है, और उसका एजुकेशन लोन करा करके आप पढ़ करके निकलें, तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, और आपका कहीं प्लेसमेंट हो तो उसको आप धीरे धीरे भर ले जाते हैं, ठीक है जी। अगर ऐसे बच्चे में आप जिनके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि हम भी भैया उसी फैमिली से निकल कर आए, क्लियर है बात, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो हमेशा आप ये एजुकेशन लोन वाली कहानी अपने साथ जोड़ लिया करो। सच मानो वो पूरे
जो 3 साल होते हैं ना, कम से कम दिमाग में एक क्लॉक तो चलता है यार कि प्लेसमेंट अच्छी उठानी है ताकि मैं अच्छे से भर सकूं। सच बता रहा हूं, मौज करने का मन तो होता है, बट साथ साथ ये भी एक जिम्मेदारी साथ साथ जुड़ जाती है, तो कोई बुराई की बात नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो इनके लिए भी ध्यान रखना, इनका देख लीजिए फीस भी कि 2 लाख रुपए आराम से नॉर्मल रहता है, 2-2 ग्रुप में डिवाइड होता है, ए एंड बी। यहां पर अगर आप 100% फीस माफ चाहते हैं तो भैया जी यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड के टॉपर्स में आने की कंडीशन रखी गई है। यहाँ पे देखिए 22 लिखा है, ये पुराना डेटा के हिसाब से लिखा है, आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर आप 25 होगा तो 25 लिखा है। क्लियर है? इसीलिए मैंने पेन उठाया था कि भैया कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पर है भैया 25, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो एग्जामिनेशन होगा उनके एग्जामिनेशन के दौरान अगर आप टॉप इन रैंक्स में आते हैं तो वो चाहते क्या हैं कि वो टॉप बच्चा हमारे यहाँ रुके, इसीलिए वो छूट देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर इंस्टीट्यूट चाहेगा कि एक ब्राइट माइंड आकर के इकट्ठा हो। अब भाई आईआईटीज क्या करती हैं? आईआईटीज इसलिए हैं क्योंकि उसके बच्चों में वो क्वालिटीज है। देखो, इंस्टीट्यूट में अपनी एक क्वालिटी है, वो तो ठीक है, माना कि प्रोफेसर है, अच्छा आईआईटी का हॉस्टल है, कॉलेज है, एनआईटीज अच्छे हैं, ट्रिपल आईटीज अच्छे हैं, बात ठीक है, बट जो वहां बच्चे, वो जो दिमाग इकट्ठा होता ना एक साथ, वो जो ब्राइट माइंड एक साथ इकट्ठा होते हैं, वो फ्यूचर क्रिएट करते हैं एक दूसरे के इंटरेक्शन के साथ। रियल बात तो ये है। अब कॉलेज को क्रेडिट देना हो कॉलेज को दे दो, बच्चे को देना है बच्चे को दे दो, बट सच्चाई यही है। ठीक है प्यारे? हाँ, तो ये अगर आप इन रैंक्स में आते हैं जैसे 1 से 50 तो 75% आपकी फीस माफ। अगर आप इन 50 से लेकर के 51 के बीच में आते हैं तो आप देखोगे आपकी 50% फीस माफ हो जाती है। अच्छी बात है कम से कम। और ये देखो, मैं तो अक्सर अपने पहले कहा करता था कि भाई वीआईटी में तब जाना चाहिए जब आपके 1000 रैंक से नीचे आ जाए, तब भैया कम से कम 25% छूट जरूर लीजिए। ठीक है? तो कोशिश करिए कि ये कम से कम आपको जरूर मिल जाए। ठीक है जी? ये उनके द्वारा क्लेम्ड पैकेजेस हैं, मेरा कोई यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है, जो क्लेम किया गया है मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया एज इट इज। ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली चर्चा देख लें। ये है यूजीडब्ल्यू का जो एग्जामिनेशन है ना, ये कराता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। पहले ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद अपने आप में टेक्नोलॉजी के मामले में जन्नत है भैया। टेक्नोलॉजी को समझने, कोडिंग के मामले में जन्नत है। एक्चुअल में यहां बच्चा पढ़ता है, जो सच बात है। देखो, आईआईटीज में भी पढ़ता है, हर जगह पढ़ता है, जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स भी हैं वहां भी पढ़ता है, बट यहां वाले बच्चों को पढ़ना रहता है। अगर आप पढ़ाई से ठीक ठाक प्यार करते हैं और आपकी रैंक औकात वाली है, ऐसे ही सब नहीं जा सकते। आपकी जेईई मेंस में 1000 रैंक की बस की है, तब आप जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप एडमिशन ले सकते हैं यूजीडब्ल्यू एग्जामिनेशन के थ्रू भी। इसका भी फॉर्म भर लीजिएगा, है ना, क्योंकि भैया 1000 रैंक में आना थोड़ा सा टफ ही है भाई जेईई मेंस में, तो उस हिसाब से ये एग्जामिनेशन आप भर सकते हैं। इनके थ्रू जो एडमिशन होता है वो देख लीजिए, डुअल डिग्री होगी, बीटेक एंड मास्टर्स बाय रिसर्च, 5 साल की। यहां पर प्लेसमेंट की चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए, मैं किनारे होता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पढ़ लेना। ठीक है? यहां पर एग्जामिनेशन जो होती है ना, 2 तरीके का, देखिए लिखा होगा 2 सेक्शन होता है ना, सुपर और आरईपी, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो 60 मिनट का होगा, और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट ये 120 मिनट का होता है। ठीक है जी? ये थोड़ा सा अलग सा एग्जामिनेशन है, इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेना। ठीक है? नहीं समझ आए तो मैं खड़ा हूं, मेरे को बता देना कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है? बाकी ये पीसीएम का कोर्स रहेगा आपका जो पेपर में आने वाला है। ये देखिए, ये है रियल बात, इस पर मैं चर्चा कर सकता हूं, है ना। बाकियों पे चर्चा करते वक्त मन थोड़ा हिचकता है, लेकिन यहाँ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो सरकारी इंस्टीट्यूट है और ऊपर से बेहतरीन काम करता है। भाई बेहतर छोड़ो, मैं कह रहा हूँ बेहतरीन काम करता है। बहुत सारी आईआईटीज ऐसी हैं जिनके एवरेज तो भैया 32 लाख रुपए का नहीं आता, और ये रियल डेटा है, ये कंफर्म्ड है, तो ये बात जो बोल रहा हूं ये सर्वसत्य है। ठीक है? 32 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट लगती है, और ये प्लेसमेंट बहुत सारी आईआईटीज में नहीं होती। अगर आप टॉप 3-4 छोड़ दो तो शायद ही किसी में ये देखने को भी मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ज्यादातर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड है, जो कुछ भी है यहाँ वो सब कुछ कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड है ना, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली इन्हीं दोनों में अच्छी प्लेसमेंट होती है, और उनमें भी ये एक्चुअल में बहुत अग्रणी है। ऐसे मानिए कि जब शुरू में एप्पल आया था ना इंडिया में, तो सबसे पहली बार जिस इंस्टीट्यूट गया था वो यही इंस्टीट्यूट है। तो एक्चुअल में क्या है ना, इसका एक पहलू देता हूं मैं। यहाँ जो भाई साहब लोग पढ़ाते हैं, इसीलिए शब्दों में देखोगे कहीं लिखा होगा रिसर्च, ये चीज थोड़ी कम कराते हैं, ये थोड़ी कम कराई जाती है। ये कॉलेजेस बहुत कम हैं जो आपको बीटेक के साथ साथ
मतलब ये समझ लो कि रिसर्च एप्टीट्यूड जब देते हैं ना, देखो हर जगह पर एक विंग होती, हर कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसमें आपको एक्चुअल में हायर किया जाता है, जो नई चीजें खोजने में आप कंपनी को हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली उनको पेमेंट भी बढ़िया ठीक ठाक मिलना चाहिए, है ना। हाँ, ये ऐसा नहीं कि एक बने बनाए ढर्रे पर काम कर रहे हैं, बल्कि इनको थोड़ा नई चीजें ढूंढनी भी है। अच्छे ब्राइट माइंड्स उनको मिल जाते हैं, ट्रेंड माइंड्स मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी बात वो वाली होती है कि यहाँ पर इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है, अच्छा खासा कोलैबोरेशन है, तो वो बच्चे ट्रेन हो जाते हैं। और पढ़ाई लिखाई है, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई है। मतलब एक स्टूडेंट है मेरा, वो कहता है सर, मैंने रिकमेंडेशन करी थी 2-3 साल पहले की बात है, मिला था तो वही कि सर बहुत पढ़ना होता है। आप कह रहे थे कॉलेज में मजा होता है, मैंने बोला था नहीं भाई, इस पे आते ही मैं ये सावधानी से बच्चे को बोलता हूँ कि पढ़ना पड़ता है, बट वो वर्थ इट है, क्योंकि इस रेंज में भैया आपकी उम्र है 21 साल, आप कमा रहे हो, मैं तो एवरेज लेके चल रहा हूँ 30 लाख रुपए, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद आप क्या करते हैं फ्यूचर में, वो आप पे आपके कैलिबर पर है, उसके लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं होता। कॉलेज जिम्मेदार है शुरू के 4-5 साल में आपको संभालने के लिए, कि फाइनेंशियली आपको एक स्टेटस दे दे, आपके कर्जे वगैरह हैं थोड़ा निपटा लीजिए, बाकी आपके ऊपर है दुनिया में आप क्या फोड़ते हैं, ठीक है जी। ये आप फीस देख लीजिए, निश्चित रूप से फीस महंगी है, तो तीनों कॉलेज शुरू में जो बताए गए महंगे फीस वाले ही हैं, ठीक है। पर ट्रिपल आईटी हैदराबाद पाना नॉर्मल बात नहीं है। इस वीडियोस में मैं आपको सिर्फ सत्य बताऊंगा, यहां पर मुझे पॉलिश मार के कुछ नहीं मिलने वाला मेरे प्यारे, ठीक है। जो सच है वो सुन लो, क्योंकि यही सच आपको ढूंढने पर नहीं मिलता है। नहीं तो ऐसे 5 करोड़ का केस थोड़ी ठोक देते हैं लोग। हाँ। चलो, तो शुक्र मनाओ कि सही जगह पर हैं तो लोग झेलने वाले हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं आईएटी की। तो ये इंस्टीट्यूट है आइजर, ये आइजर कराता है। आइजर बनाया ही इसलिए गया था कि रिसर्च का थोड़ा मतलब बोलबाला हो पाए, क्योंकि या तो बच्चे टेक्नोलॉजी बेस्ड पढ़ाई करते हैं, या तो भैया ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिससे शायद ही कोई फायदा होने वाला है। वही अभी ये मैं बोलूंगा तो वो शायद कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि ये हुमायूं बाबर पढ़ करके तो निश्चित रूप से नौकरियां कहाँ ही लगती हैं, नहीं लग रही हैं, बेरोजगारी एकदम एक्सट्रीम लिमिट पर जाकर खड़ी है, क्योंकि हम बाबर हुमायूं को सुना करके किसी कंपनी में कोई भी प्रॉफिट नहीं ला सकते। और जब तक आपके भरोसे 50 लाख कंपनी में नहीं आते, आपको कोई भी कंपनी 15 से 20 लाख रुपए नहीं देने वाली है, ठीक है। यही सर्वसत्य है, दुनिया ऐसी चलती है, यही मैकेनिज्म है, ठीक। तो या तो हम डिग्री करते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, या तो नॉर्मल। तो इसलिए भैया एक जो और भी फील्ड है, और ये बेहतरीन फील्ड है, बल्कि ये सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट वाली फील्ड है, नो डाउट मेहनत वाली फील्ड है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद मास्टर्स कर रखा है, तो मुझे अंदाजा है कि भैया रिसर्च करना कोई नॉर्मल और आसान काम नहीं है ना। यहाँ चाहिए भैया, वो कहते हैं ना कलेजा चाहिए, वो वाला काम है, कलेजा चाहिए वाला काम है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैंपसेस में एडमिशन कहाँ कैसे होता है। आईआईटी के थ्रू, आईआईटी के थ्रू आप एडमिशन ले पाते हो आइजर्स में। 7 आइजर्स हैं, बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं भैया, रिसर्च के मामले में बहुत ही बेहतरीन है। ये है आईएससी बेंगलोर, ये जो सी है ये स्मॉल है, 1 मिनट रुकिएगा बस, ठीक है। यहाँ पर एडमिशन होता है, बट आईएससी बेंगलोर में ऐसा नहीं कि सारा एडमिशन इसी के साथ होता है, नहीं, वो जेईई एडवांस के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं, क्लियर है जी, बट इसके थ्रू भी एडमिशन लेते हैं। बाकी चीज़ें मैं किनारे होता हूँ, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या चाहिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियर है मामला। ओके, फॉर्म कितने का आएगा सामने प्रस्तुत है। टोटल मार्क्स 240 फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, एमसीक्यू बेस्ड होगा। टोटल क्वेश्चन 60 होंगे, है ना। पीसीएम 15-15 क्वेश्चन आएंगे, अच्छा पीसीबी 15-15 क्वेश्चन आएंगे, ईच ऑफ 60 मार्क्स। अच्छा जी, ओके ओके, समझ गए होंगे मतलब कितने का आएगा एक क्वेश्चन। चलिए वो तो बात की बात है, यहाँ से देख लेते हैं। एप्लीकेशन पोर्टल 5 मार्च से ओपन होगा, क्लोज होगा 15 अप्रैल को, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपके लिए जानना जरूरी है। बाकी इसको एक बार देख लीजिए। मजे की बात यह है कि आइजर जो होती हैं वो आपको स्टाइपेंड देती हैं 5,000 एवरी मंथ एज ए स्कॉलरशिप फॉर 3 ईयर्स, ठीक है जी। तो आइजर्स आपको एडमिशन के बाद देख लो भैया, कम से कम 3 साल तुम्हें क्या मिल रहा है, 3 साल तक आपको 5-5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। ये कहीं और सुविधाएं नहीं होती हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, भाई आईआईटी भी आपको नहीं देती है, आइजर देता है। और ये इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा इस फील्ड को समझे और अट्रैक्ट हो, रिसर्च की तरफ अट्रैक्ट हो। इस सबसे जो भी देश, जो भी कोई देश है जो बड़ा हुआ है ना, जो बहुत डेवलप करा है, उसके पीछे का इकलौता रीजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, जिसके थ्रू ही एक्चुअल में देश बनता है, ठीक है। तो आइजर इसलिए जरूरी है क्योंकि रिसर्च अच्छा हो पाए। ओके, स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूं, है ना।
अभी तक हमने जो बात करी है वो क्या था, पूरे देश के हर बच्चे देते हैं, इसको भी हर बच्चे दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि दे नहीं सकते, बट ये स्टेट्स के एग्जामिनेशन है, स्टेट्स कराती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं गुजरात सीईटी की, तो गुजरात सरकार वो एग्जामिनेशन कराती है। ठीक है जी, आइए बात करते हैं सबसे पहले WBJEE एग्जामिनेशन की। अच्छा, WBJEE में 3-4 कॉलेजेस ऐसे हैं जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। एक कॉलेज का नाम बताइएगा जो सबसे फेमस है, आप लोगों में से किसको अब पता है। वैसे जितने भी बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं वो निश्चित रूप से कमेंट कर देंगे, बाकी किसी को और पता हो तो जरूर बताइएगा। कंडक्टिंग बॉडी भैया ये दिख जाएंगे आपको, ओवरऑल एग्रीगेट भैया देखो कम परसेंटेज में भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, बट एक इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि अगर यहाँ पे 100 सीट्स हैं, क्योंकि ये स्टेट एग्जामिनेशन करा रहा है, तो 85 सीट वो अवेलेबल रखता है अपने जो स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व रखता है। 15 जो होगा वही सिर्फ आपके लिए खुलेगा जो उस स्टेट के नहीं है, मतलब जो वेस्ट बंगाल के नहीं है उनके लिए सिर्फ 15 है, बाकी जो वेस्ट बंगाल के हैं उनके लिए 85 सीट्स यहां पर हैं। क्लियर है जी। चलिए ये पढ़ लीजिएगा एक बार, टोटल अप्रॉक्सीमेट 1,20,000 1,25,000 इतना तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है, पेपर 2 जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होता है। इसका एक बार कृपया स्क्रीनशॉट ले लें, ये डेट मत भूलिएगा एग्जामिने, ये देखें लास्ट डेट आ चुका है बहुत ही करीब, तो जिन बच्चों को फॉर्म भरना है भर देना, ठीक है, 23 फेब तक। क्लियर है, ओके, भर देना भैया जिसको भरना है, बाद में ना रे करे हम तो सर भूल गए। ये MHT CET एग्जामिनेशन मुझे तो भैया बहुत ही काबिल तारीफ वाला जो है एग्जामिनेशन लगता है, अच्छा एग्जामिनेशन है इनके, क्योंकि कुछ कैंपसेस हैं जो एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं, है ना। एक है COEP, है ना, COEP के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पुराना है बट बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। VJTI ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ये भी ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है, मतलब ये दो तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर, जिसको कहते हैं ना एक अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन, एक अच्छे लेवल का कॉलेज है, इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाती है। यहाँ की खास बात देखोगे तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 80% क्लास 12th का सिलेबस आता है और क्लास 11th का सिलेबस 20% होता है। आप डाउनलोड करके तुरंत देख सकते हो, चाहो तो MHT CET डाल देना, सिलेबस आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। जब भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो पूरी इंफॉर्मेशन निकाला करिए, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा पड़ेगा निश्चित रूप से, ठीक है। आउटसाइड महाराष्ट्र के बच्चे, जनरल के बच्चे, इन सब के लिए 800 का, बाकी जो कैटेगरीज में आते हैं वो 600 का ये होता है। बाकी यहाँ पर आप सभी लोग एक बार देख लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है 15 फरवरी तक ही था, ओके, 15 फरवरी तक ही था। अरे सर फिर हमको क्यों बता रहे हो, तो भैया जी जिन्होंने पहले भरा होगा उन्हीं का कल्याण हो पाएगा, ठीक है। हाँ ये देखो भैया, ये आपको फर लेना चाहिए था, एक बार और जाके चेक कर लीजिए कहीं डेट बढ़ी तो नहीं है, बढ़ जाए तो आपके लिए शुक्रिया ही है, मतलब शुक्रिया मनाइएगा, और क्या कहा जाए अब, ठीक। चलिए अगला है गुजरात CET का एग्जामिनेशन। यहाँ पर भी परसेंटेज का कोई बहुत लोचा नहीं, इतना तो आप नॉर्मली हंसते खेलते कूदते हुए लेकर के आते हैं। और ऐसे बच्चे जो ये नहीं ला पा रहे हैं और इस समय क्लास 11th में है, इस समय क्लास 11th में है, उनके लिए एक रिकमेंडेशन दे देता हूँ, क्योंकि मैंने ही खुद वो बुक लिखी है, एक बुक है द कैटलिस्ट, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं PW स्टोर पर, ये मिल जाएगी आपको अमेजन पर, ये मिल जाएगी आपको फ्लिपकार्ट पर, तो इनमें से कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन वो बच्चे अभी जो क्लास 11 से क्लास 12th में जा रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लास 12th बोर्ड का सिलेबस मिलेगा, मतलब अच्छे से, इसमें पूरा का पूरा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पूरा ढंग से दिया गया है। और हमने कोशिश करी है कि 13 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थियरी के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए, वो देख करके आपको आनंद आएगा। पूरा रंगीन कलर्ड, बहुत ही जबरदस्त है, और इस साल बहुत सारे बच्चों ने खरीदा, करीब 25 से 30 हजार बच्चों को ये इस साल ही फायदा देने वाला है। नेक्स्ट ईयर तो नो डाउट बहुत सारे बच्चे इसको लेंगे ही, लेकिन ऐसे बच्चे खरीदें जो अभी क्लास 11 से 12th में जा रहे हैं। जो 12th में वो गलती से भी ना खरीदें इसको, सिर्फ वो बच्चे जो क्लास 11 से 12th में जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही कामगार साबित होगा। आपको जो बैचेज में पढ़ाया जाता है निश्चित रूप से JEE मेंस और एडवांस को टारगेट करके होता है, तो फिर एग्जामिनेशन में हम लिखें कैसे, परफॉर्म कैसे बेटर करें, उसके लिए ये बुक है। उतना पढ़ करके आपका काम हो जाएगा, आपको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है आफ्टर द कैटलिस्ट। और इवन द कैटलिस्ट पढ़ लिया तो JEE मेंस और इवन नीट के एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत मजा आएगा कि यार हमने तो NCERT इसी एक बुक द कैटलिस्ट से निपटा दी है। सब कुछ इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर है। चलिए अगली बातचीत, गुजरात CET के दौरान आपको जब भी आप रिसर्च करेंगे तो इसके बारे में एक कॉलेज है जिसका नाम है DAIICT, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और बहुत ही बेहतर काम करता है। सीट्स कम है, छोटा सा कॉलेज है, बट हाँ
परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा, मतलब आपको सिखाया अच्छा जाएगा, आप सेलेक्ट सही जगहों पर हो सकते हैं। कुल मिला के कहानी इतनी है कि देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर आप ना एक तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हो। बीटेक करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। मतलब हमारे टाइम पे हमारे गांव में ये परसेप्शन था कि बीटेक सिर्फ वही बच्चा करता है जिसके बाप के पास पैसे हों, है ना। तो उनको नहीं पता था कि भैया लोन वगैरह का भी जुगाड़ है। बट उस समय तो भाई ऐसे पीडब्ल्यू तो था नहीं कि 4,000 में गाँव गाँव तक हम लोग पहुँच गए। तो जिसको तैयारी करनी है कोटा जाना है, तो कोटा जाने का मतलब था कि 2.5-3 लाख रुपए एक साल के खर्च करो। तो जिसके पास 6-7 लाख रुपए तो अमीर हुआ ना भाई, मेरे हिसाब से तो हुआ। ठीक है, ओके। बाकी ये एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है भैया भैया भैया। एग्जामिनेशन की डेट देख लेना, रिजल्ट डिक्लेरेशन देख लेना। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं केसीईटी की। ये वो एग्जामिनेशन है जो कर्नाटका के बच्चे तो देते ही देते हैं, बाहर के बहुत सारे बच्चे देते हैं, क्योंकि कर्नाटक में जो बेंगलोर है, बेंगलोर एक आईटी हब है। आईटी हब है तो उसका एक फायदा ये मिल जाता है कि भैया वहीं पे बच्चों के प्लेसमेंट ज्यादातर लग जाते हैं, इसलिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको यहां इस रेंज में दिखाई देंगे, है ना। तो केसीईटी के थ्रू आप एडमिशन ले पाते हैं। लेकिन ये वही बच्चे, ये वाला फॉर्म वो वाले बच्चे भरते हैं जो कर्नाटक के हैं। और एक एग्जामिनेशन होता है कॉमेड के, अभी उसके बारे में जस्ट बताता हूं, वो भी कर्नाटक के ही कॉलेजेस पर अप्लाई होगा, बट वो प्राइवेट कॉलेजेस पर अप्लाई होता है। ये प्राइवेट और सरकारी दोनों पर अप्लाई होता है। तो ऐसे बच्चे जो कर्नाटक में, उनके लिए तो ये भैया समझ लीजिए कि कंपलसरी कंडीशन है कि वो फॉर्म भरते ही भरते हैं। ठीक है जी। हाँ, एक बार देख लें भैया, इनका डेट एंड टाइम आपको दिख जाएगा। 23 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है, लास्ट डेट 18 फरवरी है। अभी टाइम है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में बता दिया कि तो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में इतना तो आप रिसर्च कर ही लेंगे। एग्जामिनेशन के बारे में देख लीजिए, सेशन 1, 2, 3 करके पीसीएम हो जाएगा। ड्यूरेशन आपको इतनी मिल जाएगी। टोटल जो क्वेश्चन है वो आपको 180, सॉरी टोटल, हाँ, क्वेश्चन 180 होंगे। तो 60-60-60, हाँ ठीक है जी, 60-60 करा देंगे वो। क्लियर है। कुल मिला के ये आज डेट बताने का दिन है, तो ये जान लीजिए। बाकी डिटेल और ज्यादा चाहिए तो आप जानते हैं कहाँ मिलना होता है, उसको कमेंट कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन है, सर केटी और कॉमेड के क्या है। तो जान लीजिए, ये कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी कराती है, और ये आपके सारे प्राइवेट कॉलेजेस के द्वारा मर्ज करके एक बॉडी बना दी गई है जो ये एग्जामिनेशन कराता है। तो ये वाले कॉमेड के का एग्जामिनेशन जो बच्चे जैसे यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं और महाराष्ट्र के, ये सारे बच्चे ये कॉमेड के का एग्जामिनेशन देते हैं। कर्नाटक के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ का देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन होगा तो फीस तो उधर कम रखेंगे भाई, स्टेट स्पॉन्सर्ड करता है कुछ ना कुछ, तो फीस स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, कम होता है। पूरा फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। ऐसा समझिए 1/3 है, इधर 1 लाख रुपए लगेगा तो यहाँ 33,000 रुपए लगता है। तो बहुत ही सस्ते में ये काम हो जाता है। क्लियर है भाई। ये कोई भी स्टेट का एग्जामिनेशन दे सकता है। आइए भैया बात करते हैं इसके बाद। ये आपके ऊपर है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो देख लें एक बार। ये मणिपाल एकेडमी है। आप, मेरी रिकमेंडेशन है या नहीं है इस पर बारे में एकदम मैं न्यूट्रल हूँ, आप एकदम इसको देख लें। ठीक है जी। कॉलेज खोला गया है तो निश्चित रूप से किसी काम के लिए तो खोला ही होगा। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लें, देख लें कि अगर काम का लगे तो भैया ठीक है। हैं, चलिए बताइए आपका क्या हाल चाल है। बाकी तबीयत पानी जीवन जिंदगी आपका शायद अच्छी होगी, और मैं ये मानकर चलूंगा कि आप सभी लोग बोर्ड पर इस समय फोकस कर रहे होंगे। जो क्लास 12th के मेरे बच्चे हैं उनको कह रहा हूं, पूरा फोकस लगाओ, क्योंकि अगले साल आपके पास ये चांस हो सकता है, अगर मींस खराब हुआ तो अगले साल 1 साल ड्रॉप ईयर लेकर के आप ठीक कर सकते हो। बोर्ड वाले में बहुत बड़ी झंझट होती है, हर साल परेशान हूं मैं कि भैया हमारे नहीं आए नहीं आए, हर साल सुनता रहता हूं। तो मेरी रिकमेंडेशन अभी जो है वो ये है कि 12th बोर्ड को फोकस करके बोर्ड एग्जामिनेशन पहले कायदे से फोड़ दो भाई, पहले कायदे से फोड़ दो, क्योंकि उस समय जो तुम पढ़ोगे वो भी आपके जेईई मेंस के लिए रेलेवेंट ही होता है। इस समय एग्जामिनेशन कोई ऐसे तूफान नहीं आ रहा कि बहुत ही कठिन एग्जाम आ रहा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं भाई कर पाओगे अगर आपने उसको कायदे से पढ़ा ना बोर्ड लेवल पे भी। तब छोटे छोटे क्वेश्चंस को टैकल करने की हिम्मत जुटाई। जैसे फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स कौन सा आसान आता है बोर्ड में भाई, नहीं आता आसान, हाँ ठीक ठाक आता है भैया। तो इसलिए ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करो। और केमिस्ट्री में भी कह रहा हूँ, डी एंड ए ब्लॉक में वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आखिर बताइए कि ये जो क्रोमियम है, मैग्नीज है, इनमें से चार्ज दे देंगे, बोलेंगे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, उसके पीछे का रीजन पूछते हैं, लिखो और बताओ। भाई एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे को नहीं आता है ढंग से कि सर ये 3D4 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3D3 बनता है, बाद में T2G हाफ फील्ड होता है, ये सब सोच ही नहीं पाता बच्चा। और ये बोर्ड में आता है मेरे प्यारे, बोर्ड में आता है, बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। वो जो बुक लिखी ना द कैटलिस्ट, उसको लिखते वक्त मुझे ये समझ में आया बोर्ड के लिए भी पढ़ना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो अभी क्लास 12th में हैं, ओनली एंड ओनली फोकस करें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे। बाकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।